हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया चैप्टर हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन। तो बच्चों, यहाँ पर मैं इस हिसाब से ये शुरू करना चाह रहा हूँ चैप्टर कि जो बच्चे हमारे 10th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ के नहीं आए हैं तो उन्हें भी ये चैप्टर समझ में आना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, क्लास 12 सेकंड बुक का ये फर्स्ट चैप्टर हम कह सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये चैप्टर है, वाकई में मज़ा आ जाएगा इसे पढ़ के। तो बच्चों, अब आपको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रही है कि हमारे ऐसे बच्चे जो क्लास 12th में कार्बन 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर नहीं पढ़ा, उन्होंने रह गया किसी वजह से, और 11th में भी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा गौर फिक्र कर नहीं पाए। तो अब उन्हें प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ऐसे पढ़ाया जाए कि एक एक आपको जो है बात समझ में आए। तो बच्चों, ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है क्या? तो देखिए, ये है क्या। अगर आप ये जानते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये कार्बन की एक चेन है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, अगर नहीं आ रहा है ना, मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें कि है क्या। ठीक है, आप फिक्र मत लेना, फिक्र मत करना बिल्कुल भी। अब आपकी टेंशन जो है मैंने ले ली है। अब ये हमारे पास CH3, ठीक है। अब ये है क्या? इसको हम कहते हैं ईथेन, ठीक है, इसको हम कहते हैं ईथेन। ये हमारा एक एल्केन है, ठीक है, इसका नाम है ईथेन। ठीक, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल दें, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन कर दिया यहाँ पर 2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया, ठीक है, तो ये फिर क्या बना, फिर ये बना एल्काइल, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इथाइल, क्या कहेंगे, इथाइल, ठीक है। और वो जो हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाला, वो जो जगह खाली हुई वहाँ पर हमने क्या करा, CH3 और वहाँ पे हमने CH2 और वहाँ पे हमने एक हेलोजन लगा दिया, ठीक है, एक X लगा दिया, हेलोजन, ठीक है। क्या लगा दिया हमने, एक हेलोजन लगा दिया। अब कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं पता अभी तक हेलोजन क्या है। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में चले जाइएगा, ग्रुप नंबर 17 में। यहाँ पर आपको एलिमेंट दिखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फिर एस्टेटाइन भी है यहाँ पर, ठीक है। अब इनके एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9। क्लोरीन का कितना होगा? अब 9 में क्या करो, 8 ऐड कर दो, 9 में 8 ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 17। ये एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ इधर Z, ठीक है, Z लिख रहा हूँ इधर एटॉमिक नंबर। अब 17 में क्या करो, 18 ऐड कर दो इसमें। यहाँ पर हमने कितने ऐड करे, +8, तो ये आया। अब इसमें क्या ऐड कर दो, 17 में कितना ऐड कर दो, 18, तो क्या है, ये आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, 18 ऐड करेंगे 35, ठीक है, ये आ गया। अब 35 में आप कितने ऐड कर दो, फिर से 18 ऐड कर दो, यहाँ पर फिर से 18 ऐड कर दो, तो यहाँ का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो 35 + 18 हमारा कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 53। कितना हो जाएगा, 53। अब यहाँ पर आप 32 ऐड कर दो सीधे, तो 32 जैसे ऐड करोगे तो यहाँ एस्टेटाइन का हमारा जो है एटॉमिक नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 85, ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर भी इस ग्रुप के आपको याद हो जाएंगे। ये हैं हमारे हेलोजन, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर हेलोजन लगा देते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे ही हमने क्या करा, यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, H को हटाया और हेलोजन लगा दिया, CH3 CH2 और यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग
मान लीजिए हमने क्लोरीन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, क्लोरीन लग गया। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया हमारा क्लोरोईथेन। क्या बन गया, क्लोरोईथेन। ये बन गया हमारा क्लोरोईथेन, ठीक है। ये है हमारा हेलो एल्केन, ठीक है। अब पढ़ते हैं, आइए, और मैं अभी और क्लियर करूँगा, ठीक है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in an aliphatic or aromatic hydrocarbons by halogen atoms result in the formation of alkyl halide and aryl halide, ठीक है। तो ये जो नाम आ रहे हैं ना, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का मतलब यही है हेलो एल्केन, ठीक है। एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन ही है, और एराइल हैलाइड हेलो एरीन है। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई हेलो एरीन क्या चीज़ है, तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको सबसे पहले कार्बन के पास। और जिन बच्चों को ये सब बेसिक चीज़ें आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्बन के पास ले चलो। अब बच्चों, अगर आप कार्बन के बारे में जानते हैं, ये आपका ग्रुप 14 में आता है, ठीक है। किस ग्रुप में आएगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ग्रुप 14 में कार्बन सबसे पहले सबसे ऊपर आता है कार्बन। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें बच्चों, एटॉमिक नंबर, तो बच्चों इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अब इसका अगर हम एटम देखें तो कैसा होता है कि यहाँ पर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में तो आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं। अब इस न्यूक्लियस से जब हम जैसे ही न्यूक्लियस से थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे मिलेगी हमें कार्बन की फर्स्ट शेल, ठीक है। अब इतना सब लोग जानते होंगे, ये कार्बन की फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम रख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। फिर यहाँ इसके ऊपर एक सेकंड शेल होगी, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं शेल को, ठीक है, एनर्जी लेवल। ये हमारी सेकंड शेल है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब कितने बचे हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। यहाँ पर 2 यहाँ रख दिए, 1 यहाँ रख दिए, 1 यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन थे। 2 यहाँ पर फर्स्ट शेल में आ गए और 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ गए। अब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ना ही, इसकी वैलेंसी की बात करें, अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है। मगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो फिर ये केमिकल रिएक्शन जब करता है तो ये फिर केमिकल रिएक्शन कैसे करता है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन के पास एक ख़ासियत ये है, ठीक है, कार्बन के पास एक ख़ासियत ये है कि ये अपने आप के साथ एक लंबी चेन बना सकता है। कार्बन एटम कार्बन से जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। और कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं, कैटिनेशन। देखिए कार्बन, ये जो C लिखा है ना, उसको आप एक एटम की तरह ट्रीट करो, ठीक है, एक एटम की तरह ट्रीट करो। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए जैसे ये हमारा कार्बन एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 ये, 1 ये। अब इसने क्या करा, एक दूसरा कार्बन जो था, जो इसका भाई था, उसके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, मतलब शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। कार्बन का एटम क्या उसकी डिज़ायर है, उसकी डिज़ायर यही है कि भाई उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। तो इसने शेयरिंग कर ली। अब इसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के बाद, 5। इसके पास भी कितने हो गए, 5। अब ये बाकी की शेयरिंग किसी और के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ कर ली, मान लो यहाँ पर भी इसने हाइड्रोजन के साथ, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ कर ली, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ कर ली, इस इलेक्ट्रॉन ने भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, ठीक है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे वाले कार्बन के साथ मान लो। तो ये जो कार्बन कार्बन से अटैच होता चला जाता है, ये कार्बन में हमें ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि कार्बन कार्बन के साथ मिल मिल के एक लंबी चेन बना सकता है। और कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फिर से बता रहा हूँ, कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ थोड़ा समझ में आया।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो कार्बन कार्बन के साथ, अब इसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, ठीक। अब ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हमारे दो तरह के हैं, ठीक है। एक है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, एक है अनसैचुरेटेड। जिन बच्चों को ये सब आता है वो यहाँ से जो है उसको निकाल सकते हैं, उस पार्ट को जहाँ तक आपको आता है, जो आपको पढ़ना है वो आगे है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर की जो वीडियोज़ है ना, मैं सोच रहा हूँ 17-18 वीडियोज़ इसकी बननी चाहिए कम से कम, ठीक है। आपको एक एक बात क्लियर हो इस चैप्टर के अंदर। तो सैचुरेटेड पे आते हैं। कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो है दो तरह के हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। सैचुरेटेड में क्या है कि ये जो कार्बन कार्बन जब आपस में बॉन्ड बनाते चले जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। तो ये जो सिंगल बॉन्ड जितना भी अगर आपकी जो चेन है, आपके 2 कार्बन हैं चेन में, या 3 कार्बन है चेन में, या 4 हैं, तो ये जो होगा इसको हम कहते हैं, इसका कॉमन नेम अगर हम बात करें तो हम कहेंगे इसको एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन, ठीक है भाई, एल्केन। और अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड है, अगर एक में भी डबल बॉन्ड आ गया पूरी चेन में, किसी एक कार्बन में, मतलब 2 कार्बन आपस में इस तरह से जुड़े कि डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो हम उसको फिर कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। देखिए, आप इस पे ज़्यादा फिक्र करिए, मोस्टली ये आएंगे आपके सामने, ये भी आएगा लेकिन ज़्यादातर ये आएगा, ठीक है, एल्कीन। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो, अब इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई, ठीक है। नोट करते रहिए, जिनको अगर बिल्कुल नहीं आता है वो तो बच्चे नोट करते ही रहें, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम एक बात और आपको समझाते हैं कि जब आपकी चेन में एक कार्बन आए, ठीक है, एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो आप उसका जो नेम होगा वो लिखेंगे मीथ, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे? मीथ। एक कार्बन है अभी, है ना। अगर आपकी चेन में 2 कार्बन है, अभी समझते जाओ, 2 कार्बन है आपकी चेन में, ठीक है, तो आप उसका नाम लिखेंगे, ये पेन बंद हो गया ये चलना, ये पेन को भी अभी ख़त्म होना था, दूसरा पेन लेता हूँ और रेड कलर का है, चलेगा क्या? चलेगा। 2 कार्बन हो गए तो इसको हम कहेंगे ईथ, ठीक है। अब अगर हमारे 3 कार्बन आ गए चेन में, ठीक है, 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड चल रहा है अभी, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में भी हम जो पहला हमारा जो नेमिंग में जो सफिक्स होता है वो यही होता है, मीथ, ईथ, फिर हमारा आता है प्रॉप, ठीक है। अगर हमारे 4 कार्बन हो गए भाई चेन के अंदर, 4 कार्बन पे हम क्या फिर नाम देंगे? ब्यूट, ठीक है। फिर अगर हमारे भाई 5 कार्बन हो गए तो क्या नाम देंगे? 5 कार्बन पे हम क्या नाम देंगे? मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हम क्या नाम देंगे? पेंट। अगर हमारे 6 कार्बन हो गए, बात समझ पा रहे हो आप लोग? मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, क्या नाम देंगे? हेक्स। इसी तरीके से 7 कार्बन पे देंगे हम हेप्ट, इसी तरह से हम 8 कार्बन पे देंगे ऑक्ट,
ठीक है। अब अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है चेन में तो यहाँ पे हम लगा देंगे ANE, तो ये हो जाएगा ईथेन। यहाँ पे लगा देंगे ANE, ये हो जाएगा प्रोपेन। ये इसमें लगा देंगे ANE, सबसे ऊपर वाले में तो रह ही गया ANE। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, ऑक्टेन। अब ये सिंगल सिंगल वाले हमारे कार्बन की अगर ऐसी चेन आ रही है आपके पास, तो आप क्या करो, कार्बन गिन लो कितने हैं। कार्बन से क्या करो, फिर गिनने के बाद जो कार्बन आपने गिने, तो जैसे 5 कार्बन आ रहे हैं उस चेन में, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देंगे, पेंटेन। ठीक है, ये जो सिंपल वाला जो हमारा एल्केन है वो है, ठीक है, क्लियर है। चलो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आपको बात समझ में आए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसका ये वाले इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, इसके ये वाले खाली हैं, ये वाले 2 भर गए, इसके ये वाले 2 खाली हैं, इसके ये वाले 2 और एक ये 3 खाली हैं। तो यहाँ पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन से ये फिल कर दो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मतलब इसके 4 बॉन्ड बन जाएंगे चारों तरफ। ये अपने आप से भी बना लेता है, और बाकी जगह हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो हमने हाइड्रोजन लगा दिया, इसमें कंप्लीट कर दिया। अब ये पोर्शन देखो, इसको हम अब बार बार ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 भाई, C और H कितने आ रहे हैं, 3। फिर ये CH2, C और H 2 आ रहे हैं, कार्बन कार्बन से अटैच है। यहाँ पर भी CH2 और ये लास्ट वाला CH3, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कार्बन कितने थे, 1 2 3 4, 4 कार्बन पे हमने क्या बताया आपको, 4 कार्बन पे क्या बताया, 1 2 3 4 ब्यूट, तो ये क्या हो गया हमारा, ब्यूटेन। क्या हो गया हमारा, ये ब्यूटेन। बस इतना सिंपल है, 4 कार्बन आ रहे हैं, ब्यूटेन। अब ये 4 कार्बन वाला जो हमारा ब्यूटेन था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है, इसमें से क्या करो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, CH3 CH2 CH2, ये लास्ट वाले यहाँ पे 3 थे ना हाइड्रोजन, देखो 3 है हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इस यहाँ पे रख दो, 2 हाइड्रोजन कर दो। अब ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पर एक जगह खाली है, वहाँ पे लगा दो हेलोजन। हेलोजन मैं बता चुका हूँ आपको, तो हमने यहाँ पे लगा दिया हेलोजन, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे लगा दिया हमने क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, फ्लोरीन लगा दो, है ना। तो अब इसका नाम क्या हो गया, ये था क्या पहले, ब्यूटेन था, यहाँ पे ब्यूटेन था, अब ये क्लोरोब्यूटेन हो गया। इस हेलोजन के लगते ही क्या हो गया, ये क्लोरोब्यूटेन हो गया, क्लोरोब्यूटेन। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो कार्बन कार्बन की जो चेन बनती है ना, वो तो एक सीधी सीधी चेन बन जाती है, एक चेन तो सीधी सीधी बन गई। एक क्या हुआ, ये रिंग में बना लेते हैं चेन अपनी, जैसे यहाँ पे एक कार्बन लगा, एक कार्बन यहाँ पे, फिर ये इधर एक कार्बन, फिर एक इधर एक कार्बन, फिर एक इधर एक कार्बन, ठीक है। इसको हम कहते हैं साइक्लो एल्केन। क्या कहते हैं इसको, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। अब जैसे मान लो यहाँ पे सब हाइड्रोजन से ये कंप्लीट है, ये भी हाइड्रोजन से, ये भी कार्बन हाइड्रोजन से कंप्लीट है, ये भी हाइड्रोजन से कंप्लीट है, ये भी हाइड्रोजन से कंप्लीट है, ये चारों हाइड्रोजन भी लगा हुआ है यहाँ पर, जो जो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वो हाइड्रोजन लगा दिया है, ठीक है। तो अब ये एक क्या हो गया, साइक्लो एल्केन हो गया। इसका नाम कैसे रखेंगे, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन। तो अब जैसे कि मान लो यहाँ पे ये ऐसा है, एक कार्बन यहाँ है, फिर एक कार्बन इससे अटैच है, इस कार्बन से ये अटैच है, ये कार्बन यहाँ अटैच है, ये कार्बन यहाँ अटैच है, और ये दोनों आपस में अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, ये पूरी चेन, मतलब ये जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो गया, लंबी चेन नहीं है ये। तो ये क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट।
तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। तो ये जो हमारी साइकिल वाली चेन कह लो, इसे एक सीधी चेन है, उसमें वो घूम नहीं रहा है, ठीक है, वो, और एक ये जहाँ पे साइकिल बन रही है हमारी, ठीक है, घूम रही है, तो इसको हम कहते हैं एलिफेटिक। क्या कहते हैं? एलिफेटिक, ठीक है, ये चीज़ एलिफेटिक, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? इसमें हमारा साइकिल अगर बन रही है तो वो आ जाएगा, और सीधी सीधी चेन है तो वो आ जाएगा किसमें? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। अब एक होता है हमारा एरोमेटिक। एक क्या चीज़ होती है? एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या है? ये हमारा होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। जैसे यहाँ पर देखो आप, ये हमारा एक कार्बन लगा, एक कार्बन हमारा ये लगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ठीक है, हाइड्रोजन, ये CH, ये CH, ये CH, ये कार्बन लगा दे, ये CH और ये CH। एक एक हाइड्रोजन है, एक एक कार्बन है हर वर्टेक्स पे, और एक एक हाइड्रोजन, और ये हेक्सागन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन एक। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कंप्लीट नहीं है, तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड। तो ये हमारा जो बन गया ना, ये हमारा बन गया बेंजीन, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेंजीन। तो ये जो बेंजीन है, ठीक है, जब इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह पे हेलोजन आ जाए, उसकी जगह पे हेलोजन आ जाए, तो फिर ये मतलब जब इसको क्या कहेंगे, वो हमारा एलिफेटिक था, और ये हमारा जो है क्या है? एराइल है, एरोमेटिक, ठीक है, ये क्या है हमारा? एरोमेटिक। वो हमारा दो चीज़ें बताई मैंने एलिफेटिक में, एक तो लंबी चेन और एक साइकिल, तो वो एलिफेटिक में आएगा, और ये आ जाएगा एरोमेटिक में। अच्छा, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए और हेलोजन यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा हेलोएरीन, ठीक है। ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए जब ये, तो ये हमारा एलिफेटिक, ठीक है, ये बनेगा हेलोएल्केन, और ये बनेगा हमारा हेलोएरीन। क्या बनेगा? हेलोएरीन, हेलोएरीन। क्लियर है? तो बेंजीन की रिंग से जब हाइड्रोजन निकल जाए और फिर वहाँ पर हमारा हेलोजन आके लग जाए, तो वो बन जाएगा हेलोएरीन, ठीक है। और चेन से या जो हमारा साइक्लोएल्केन है, उसमें से अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो वो बनेगा हेलोएल्केन। तो वो एलिफेटिक में आ जाएंगी दोनों चीज़ें, और बेंजीन वाला हमारा आ जाएगा जिसको हम कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम जो है हेलोजन को ले आएँ, हाइड्रोजन को हटा के रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन को, और हेलोजन लगा दें, तो फिर उसको हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हेलोएल्केन, एराइल हैलाइड हेलोएरीन। दो नाम हैं इन दोनों चीज़ों के। तो यहाँ पर मैंने एलिफेटिक के बारे में भी आपको बताया है, ठीक है। बहरहाल ये हमारा जो है ऐसा कोई टॉपिक नहीं है एलिफेटिक, ये हमें पता होना चाहिए पहले। तो एलिफेटिक क्या होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि कंपाउंड्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स दैट आर द ओपन चेन कंपाउंड्स एंड आल्सो क्लोज चेन। ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो साइक्लो वाली, ठीक है, अगर ऐसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, बेंजीन वाली साइक्लो में नहीं आएगा, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हैं, ठीक है, बेंजीन वाला एरोमेटिक में आता है, उसको एरोमेटिक अलग से नाम दिया गया है, ठीक है। तो हमारी अगर साइक्लो वाली चेन है या सीधी चेन है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलिफेटिक, और हमारी अगर बेंजीन वाली चेन है तो इसको हम कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज हु हैव ओनली अ क्लोज चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बच्चों यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उठाना पड़ेगा इसको, जैसे कि अब हमारे पास आप नोट्स भी अगर बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। हेलोएल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप।
हेलो एल्केन्स में क्या होता है, ठीक है, हेलो एल्केन्स में क्या होता है, जो हेलोजन एटम होता है वो उस कार्बन से पे जाके अटैच्ड होता है जहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है, तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन मैं लूँगा, ठीक है। कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। अब मैं आपको समझाता हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब बच्चों अगर आपने अबवाउ रूल्स पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको आ जाएगा, देखो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। होता क्या है कि कार्बन का जो हमारा एटॉमिक नंबर है, कार्बन इसका एटॉमिक नंबर मतलब Z क्या है, कितना है, 6 है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। 1s 2s 2p, जिन्हें नहीं आता है वो टेंशन मत लेना, ठीक है। 1s बस देखो सिर्फ हो क्या रहा है, ठीक है, यही देखते देखते सीख जाओगे आप। 1s 2s 2p 3s 3p 3d। यहाँ पर हम ऐसे आते हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हम s में फिल कर सकते हैं, 2 हमारे भर गए। फिर हम ऐसे आएंगे, फिर इस 2s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो गए। फिर हम ऐसे आते हैं तो 2 यहाँ पे फिल हो गए, 2 यहाँ पे फिल हो गए, 4। अब बच्चे कितने हमारे पास, 2 बच्चे। तो ये p में मैक्सिमम हम कितने भर सकते हैं, p में हम भर सकते हैं मैक्सिमम 6, तो हमारे पास 2 ही बच्चे हैं तो 2 ही हम यहाँ पे भर दें। अब ये जो है s p, ठीक है, d f, ये हमारी सब शेल होती हैं, ठीक है। तो p में जो है ये जो हमारे s और p, ये दूसरा शेल में जब हम जाते हैं तो उसमें 2 सब शेल होती हैं, एक s एक p, और पहले शेल में एक ही सब शेल होती है, वो होती है s सब शेल। तो इसको हम पहले वाला हमारा ये क्या था, 1s, ठीक है, ये हमारा क्या था 1s था। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने इस ऑर्बिटल में इसके, और ये इसका ऑर्बिटल है इसका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। हमारा जो p है इसमें 3 ऑर्बिटल होती हैं, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं। और पहले हम क्या करेंगे, इसका 2s बना लेंगे, पहले 2s, इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ, पहले 2s भी तो बनाना है। 1s हमने ये हो गया। अब s में 2 ही और एक ही ऑर्बिटल होती है, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हम यहाँ पे भर सकते हैं, 2 हमारे पास है, यहाँ भर दिए। अब p में आ जाओ, p में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2p, ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, जब सिंगल सिंगल सारा भर जाता है फिर दोबारा से फिर शुरू कर देते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं तब, ठीक है। तो ये है। अब क्या होता है कि यहाँ से 2s से ये कोई भी एटम क्या है, अपनी ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड करना चाहता है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड करना चाहता है अपनी ऑर्बिटल्स को। अब यहाँ पर देखो ये फुल फिल्ड भी नहीं है, हाफ फिल्ड भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से एक ये इलेक्ट्रॉन को ये एक्साइटेड हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सिचुएशन ये होगी, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 2s में, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हर ऑर्बिटल में, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से आ गया। तो ये हो गया हमारा 2p, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि जब ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये वाली ऑर्बिटल्स और ये वाली ऑर्बिटल्स को मिक्स करके एक नई ऑर्बिटल बना देते हैं, एक, ठीक है, नया मतलब इन ऑर्बिटल का एक मिला देते हैं इनको। कार्बन क्या करता है, अपनी इन ऑर्बिटल को मिक्स कर लेता है, मिक्स करके नई ऑर्बिटल्स बना देता है, कुछ इस तरह से, देखिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये चारों ऑर्बिटल्स अब एक सी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। अब इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कर ली उसने, ठीक है। इसका एक नया नाम हो गया, ठीक है। इसका ऑर्बिटल ये कहाँ से आ रहा था, s से आ रही थी, ये ऑर्बिटल कहाँ से आ रही थी, p से आ रही थी। अब ये ऑर्बिटल्स कहाँ से आ रही हैं, sp3 से, इसका नया नाम हो गया। क्यों, p से कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 3, और s से कितने आए, 1। p से 3 ऑर्बिटल, 1, और s से 1 ऑर्बिटल आई, तो sp3। तो
ये इस तरह से बन जाता है sp3। अब इसी में क्या होता है कि वो जब मिक्स हुआ तो इस तरह से हुआ कि P से सिर्फ 2 ही आए और इधर से S से 1 आया, P से 2 आए और S से 1 आया, ऐसा भी हो जाता है। P से S से 1 आया और P से 2 आए और एक P यहाँ पर हमारा रह गया, P की एक ऑर्बिटल इधर रह गई हमारी। तो S से कितना आया 1 और P से कितना आई 2 ऑर्बिटल और एक P की ऑर्बिटल यहाँ पे रह गई, ठीक है, अलग रह गई। तो इसको कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। देखिए जब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा चारों तरफ, ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है sp हाइब्रिडाइज्ड कि S से एक ऑर्बिटल और P से एक ऑर्बिटल, जैसे ये S से एक ऑर्बिटल S से ये और एक P से, और 2 P की यहाँ रह गई, 2 P की यहाँ रह गई, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इसमें, एक S की है और एक ये P की। तो ये हमारा क्या हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड, ये हमारा क्या होगा sp। तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। जब भी आपका कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है अपने चारों तरफ, ठीक है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कब होता है जब वो डबल बॉन्ड बनाता है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कब होता है जब वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसी हाइब्रिडाइजेशन को इस चैप्टर के लास्ट में हम और अच्छे से समझेंगे। अभी चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में। तो यहाँ पर हमने क्या बताया जा रहा है आपको कि हेलो एल्केन्स जब बनेगा तो हेलोजन जिस कार्बन पे जाके लगेगा, ठीक है, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। वो कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड होगा sp3, मतलब वो कार्बन चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक सिंगल बॉन्ड वो हेलोजन से बना लेगा जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है, जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वहाँ बना लेगा। नेक्स्ट, हेलोएरीन कंटेन हेलोजन एटम्स। अब हेलोएरीन क्या है, हेलोएरीन से जब हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, हेलोएरीन मैंने आपको बताया था, हेलोएरीन दिखाया था, बेंजीन को कहते हैं हेलोएरीन, ठीक है, क्या बात बताई मैंने आपको, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये हेलोएरीन क्या बात बताई यहाँ पर मैंने, देखो एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर देखें तो हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, देखो इसके पास ये डबल बॉन्ड है, 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 ठीक है। अब किसी का भी हम हाइड्रोजन हटाएं और हेलोजन लगाएं तो उसे डबल बॉन्ड वाला कार्बन ही मिल रहा है, इसका मतलब उसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल रहा है। तो वही बात यहाँ पे कि हेलोएरीन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। जब भी हेलोएरीन होगा, मतलब जब बेंजीन का जो रिंग है हमारा, वहाँ से अगर हमारा कोई जो है मान लो हाइड्रोजन हटता है और वहाँ पर आके एक हेलोजन लगता है, तो वो हेलोजन को जो कार्बन मिलेगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और अगर वो मतलब चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आ रहा है, तो वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ज़रूरी नहीं है कि भाई हर बार बेंजीन में ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, ऐसा नहीं है। बेंजीन में तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं ही। अगर जैसे मान लो चेन है कोई और उस चेन में डबल बॉन्ड आ गया, यानी मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था वो, तो वहाँ से अगर कोई हाइड्रोजन हट के हेलोजन लग रहा है आके, तो वो भी जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे वो आ रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारे हेलो एल्केन्स हैं ना, इनको क्लासिफाइड किया गया, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन करा गया। और किस बेसिस पे, पहले हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि जो हमारा हेलो एल्केन था, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन हट के जो हेलोजन लगा तो उसमें कितने हेलोजन लगे, एक हेलोजन लगा है या 2 हेलोजन लग गए उस चेन में, या उस चेन में 3 हेलोजन लग गए, ठीक है। तो
अगर जैसे कोई हमारी चेन है और उसमें एक हैलोजन लगा, हाइड्रोजन हटा एक हैलोजन लगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोनो हेलो एल्किन। क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्किन। जैसे हमारे पास ये है, सबसे पहले हमारे पास ये CH4 था, ये कंप्लीट है। अब यहाँ से हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन हटाया, CH3 करा, इसे हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया। हाइड्रोजन जब हमने यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3 हो गया। अब यहाँ पे एक जगह खाली है। अब इससे क्या करा हमने, नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या करा कि हमने यहाँ पे क्लोरीन भेज दिया, तो ये हमारा CH3Cl हो गया। तो ये एक क्लोरीन यहाँ पे लग गया, एक हेलोजन यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्किन। क्या कहेंगे, जैसे इसको हम CH3X लिख देते हैं, भाई कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्किन। क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्किन, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो हमारे पास ये है CH3CH2 CH3, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने, ठीक है, इसे 2 कर दिया। अब यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से और हटा दिया हमने, यहाँ पे CH ही कर दिया, मतलब इस तरह से CH3CH, और यहाँ पर हमने एक क्लोरीन इधर लगा दिया, एक क्लोरीन इधर लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें यहाँ पर, ठीक है, दिख नहीं रहा था आपको, इसमें 2 क्लोरीन लगा दिए, तो ये क्या हो गया, डाई हेलो एल्किन, ठीक है। अब वो क्लोरीन हो तो क्लोरो आ जाएगा फिर, ठीक है, डाई क्लोरो एल्केन कहेंगे फिर इसको, ठीक है। और मीथ ईथ से नाम निकाल लेंगे कि भाई कौन सा एल्केन है, मीथ ईथ ईथेन है ये, ठीक है। तो डाई क्लोरो ईथेन, ठीक है, डाई क्लोरो ईथेन। अब यहाँ पे एक ही होता, अगर ये हाइड्रोजन एक ही लगा होता और इसकी जगह हाइड्रोजन ही लगा रहता तो क्या हो जाता, ये मोनो हो जाता, ठीक है। तो हम इसको कहते मोनो क्लोरो मीथ ईथ ईथेन, ठीक है, मोनो क्लोरो ईथेन। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा दिए, 2 हेलोजन लगा दिए, तो ये डाई क्लोरो हो जाएगा, डाई हेलो एल्किन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 लगे हुए, एक यहाँ लगा हुआ, एक यहाँ लगा हुआ, ठीक है, अलग अलग जगह पे लगे हुए, ठीक है। यहाँ पर इस कार्बन पे एक हेलोजन लगा, एक हेलोजन इस कार्बन पे लगा हुआ है, क्लियर है। अब कोई चेन है हमारे पास, उसमें 3 हेलोजन लगे हुए हैं, 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्किन। इसको क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्किन। इसी तरह से हेलो एरीन में बात करते हैं, ठीक है। अब हेलो एरीन में अगर हमारे पास एक हेलोजन लगा हुआ तो इसको हम कहेंगे मोनो हेलो एरीन, 2 हेलोजन लगे हुए हैं तो डाई हेलो एरीन, 3 हेलोजन लगे हुए हैं तो ट्राई हेलो एरीन, ठीक है। ये हेलो एरीन जो है हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पूरा हेलो एल्किन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम की, भाई उस चेन में हेलोजन एटम कितने, उस बेस पे हमने ये कर दिया मोनो हेलो एल्किन, डाई हेलो एल्किन, ट्राई हेलो एल्किन, ठीक है। फिर हेलो एरीन की बात करी हमने, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन, ठीक है। दीज में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली हेलोजन, ठीक है। इसको हम मोनो, डाई या पॉली हेलोजन, मतलब 4 लगे हुए हैं तो टेट्रा पे चली जाएगी बात। केमिस्ट्री में 4 का मतलब क्या होता है, 4 की जब बात होती है तो टेट्रा कहते हैं उसको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अभी जो हमारे मोनो हेलो एल्केन कंपाउंड थे ना, मोनो हेलो कंपाउंड्स, ठीक है, इन मोनो हेलो एल्केन्स वाले कंपाउंड को हम फिर डिवाइड कर सकते हैं, फिर क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, कि कार्बन जिस पे हेलोजन लग रहा है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, ठीक है, कैसा हाइब्रिडाइज्ड है वो, ऑफ कार्बन एटम टू विच द हेलोजन इज़ बॉन्डेड। उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि उस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है जिस पे आपका हेलोजन आके लगा है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सिंगल बॉन्ड है उस कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और डबल बॉन्ड आ जाए उस कार्बन पे तो आप समझ जाना sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था, अभी समझाया था। तो यहाँ पर आइए, अब नेक्स्ट है ये कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3, मतलब कार्बन
के साथ हैलोजन आएगा ये, और वो कार्बन जिस पे हैलोजन लग रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर के लास्ट में मैं एक बार और बता दूंगा, लेकिन जितना मैंने बताया है वो काफ़ी है। ठीक है, उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हैलोजन हमारे क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मैंने बात आपको शुरू में ही बताई। अब यहाँ पर एक होते हैं हमारे सबसे पहले एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड। तो बच्चों एल्काइल हैलाइड से हम लोग बात शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये वीडियोस आपको कैसी लगी और इससे कितना समझ में आया, कंटिन्यू आपको जो है सारा देखना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये फर्स्ट वीडियो था हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, और आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर खूब मेहनत करें, खूब लगन लगा के पढ़ें और अपनी अपनी ज़िंदगी में आप लोग जो है कामयाब हो जाएं खूब। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये जो हमारा केमिस्ट्री का हमने शुरू करा है कैसा लगा आपको, और चाहे थोड़ा थोड़ा हो लेकिन बिल्कुल डीपली हो, एक एक चीज़ें क्लियर समझ में आए। और मैं जो है इस तरह से चल रहा हूँ वीडियो को लेके कि जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं अभी तक 12th तक, और 12th में आके अब वो जागे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। और जिन बच्चों को पहले से थोड़ा बहुत क्लियर है उन्हें थोड़ा ऐसा लगेगा कि भाई बहुत स्लो चल रहा है ये वीडियो, तो हम छोड़ दें, लेकिन उन्हें भी कुछ ना कुछ इन वीडियोस में जो मैं बताऊंगा वो समझ में आएगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।